वेलकम करता हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्यूस्ट में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम नया चैप्टर देखेंगे, सर्कल एस एंड जेड। अब तक हम जहाँ पे भी स्ट्रोक एस एंड जेड आता था तो हम फुल स्ट्रोक एस एंड जेड लिखते थे, लेकिन अब जहाँ पे भी एस एंड जेड स्ट्रोक आएगा तो इसके बदले हम स्मॉल सर्कल लिखेंगे और इस स्मॉल सर्कल की डायरेक्शन लेफ्ट मोशन होती है। मतलब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। इस डायरेक्शन में जहाँ पे भी अब हम एस एंड जेड स्ट्रोक देखेंगे वहाँ पे हम स्मॉल सर्कल यूज करेंगे। जब एस इनिशियली, मिडली या फाइनली, जब भी एस इनिशियली, मिडली या फाइनली आएगा तब हम स्मॉल सर्कल यूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर टास्क, इसमें जो एस वो मिडली आया तो यहाँ पे हम स्मॉल सर्कल एस के बदले यूज करेंगे। और इसी तरह और एग्जांपल लेंगे हम सिट, यहाँ पे एस इनिशियली आया तो हम एस के बदले स्मॉल सर्कल यूज कर लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, सिट। इसी तरह जब भी जेड स्ट्रोक आए, लेकिन अगर जेड स्ट्रोक इनिशियली आए तो उस वक्त हम फुल स्ट्रोक लिखेंगे, और जब ये मिडली आए या फाइनली उस वक्त हम जेड स्ट्रोक के बदले सर्कल यूज कर लेंगे। अगर जेड स्ट्रोक पहले ही आया, मतलब जेड स्ट्रोक से ही वर्ड स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लिखेंगे जील। वर्ड जो है वो जेड स्ट्रोक से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे हम फुल स्ट्रोक जेड लिखेंगे, जील। इसी तरह जीरो, तो यहाँ पे भी हम फुल स्ट्रोक जेड लिखेंगे। और अगर जेड मिडली या फाइनली आया तो उस वक्त हम जेड के बदले स्मॉल सर्कल लिखेंगे, जैसे कि डिजायर। जेड की साउंड मिडली आई तो यहाँ पे हम स्मॉल सर्कल लिखेंगे जेड के बदले, डिजायर। ये था पहला रूल। इसके बाद जब भी रूल नंबर 2, जब दो स्ट्रोक के बीच में एंगल बने तो उस वक्त हम सर्कल को आउटसाइड एंगल लिखते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी टास्क। टास्क में टी और के बीच एंगल बनता है, राइट एंगल। तो उस दौरान हम जो इनके बीच जो एस आता है उसको हम आउटसाइड द एंगल लिखते हैं। इसमें हम ऐसे लिखेंगे, आउटसाइड द एंगल सर्कल। और एक एग्जांपल हम लिखेंगे रिस्क। यहाँ पे भी आर और के बीच में एंगल बनता है तो यहाँ पे भी हम आउटसाइड एंगल सर्कल लिखेंगे, रिस्क। इसी तरह और एक रूल है, जब भी दो स्ट्रोक एक ही डायरेक्शन में हो तो उस वक्त हम सर्कल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही लिखते हैं, जो असल में रूल है। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पर टेस्ट। दोनों स्ट्रोक एक ही डायरेक्शन में है, इसमें दो टी आते हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम ही है, तो इनके बीच जो एस आता है, एस स्ट्रोक आता है, उसकी डायरेक्शन हम सेम ही लिखते हैं लेफ्ट मोशन में, जैसे हम ऑलरेडी लिखते हैं। फॉर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेस्ट एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह और एक एग्जांपल है वाइजर। दोनों स्ट्रोक की डायरेक्शन सेम है तो हम सर्कल को भी एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, वाइजर। इसके बाद और एक रूल है, रूल नंबर 4। जब भी एल स्ट्रोक के बाद या पहले सर्कल एस आए और वो सर्कल किसी भी कर्व्ड स्ट्रोक से अटैच हो तो उस वक्त हम एल की डायरेक्शन सेम लिखें जो सर्कल की हो। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लिखेंगे काउंसिल, कैंसिल लिखेंगे हम एक वर्ड, कैंसिल। देखो इसमें पहले के स्ट्रोक है, उसके बाद
एन जो कि कर्व्ड स्ट्रोक है, और कर्व्ड स्ट्रोक में हम सर्कल को इनसाइड द कर्व लिखते हैं। इसके बाद एल है, और एल को हम सेम डायरेक्शन में लिखेंगे जिस डायरेक्शन में हमने सर्कल की डायरेक्शन लिखी, ऐसे कैंसल। और जब भी कर्व्ड स्ट्रोक्स के साथ एस या जेड स्ट्रोक आए तो उस वक्त हम इनसाइड द कर्व लिखते हैं उस एस को। जब भी कर्व्ड स्ट्रोक्स के साथ एस या जेड आए तो हम इनसाइड द कर्व लिखते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लिखेंगे मसल। देखो एम स्ट्रोक जो है वो कर्व्ड स्ट्रोक है, तो हम यहाँ पर जो इसके बाद एस स्ट्रोक आया, इसके बदले हम सर्कल लिखेंगे लेकिन इनसाइड द एम, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये एम स्ट्रोक है जो कि कर्व्ड स्ट्रोक है, और इसके बाद एस इनसाइड द कर्व। अब इसी डायरेक्शन में हम एल भी लिखेंगे, मसल। यहाँ पे हमने डाउनवर्ड एल लिखा क्योंकि जो सर्कल की डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड थी और यहाँ पे अपवर्ड थी डायरेक्शन सर्कल की, तो इसलिए हमने अपवर्ड एल ही लिखा। तो ये एल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि एल की डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे जब ये कर्व्ड स्ट्रोक के साथ हमें लिखना हो। तो उस वक्त हमें देखना है कि जो इसके साथ सर्कल एस या जेड हो उसकी डायरेक्शन क्या है, उसी तरह हम एल की डायरेक्शन भी लिखते हैं। ये थी आज की वीडियो सर्कल एस एंड जेड। कल हम इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसके साथ एक्सरसाइज 23 भी देखेंगे। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिख देना। थैंक यू सो मच।